उस मिशन के लिए आपने हैं कि भी आपके पीछे कौन है या कौन ऐसे बंदे हैं। तो हम यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, मूवमेंट कल की ये एक समूह है। जैसे समाज में आ रही कुरीतियाँ, जो आज का युवा है, जो भी प्रताड़ित है, तो उन लोगों की समस्याओं को लेकर ये एक समूह तैयार हुआ है जिसका नाम है मूवमेंट कल की। तो इसमें कोई छोटा बड़ा कोई ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग हम बराबर के हैं। तो जैसे मैं अभी क्रांतिकारी समिति का अध्यक्ष हूँ, तो ये हमारी धार्मिक समिति के अध्यक्ष हैं। तो ऐसे ही मतलब अलग अलग विंग हैं हमारे, जिस पे हम लोग लड़ेंगे, फाइट करेंगे जो भी समाज में कुरीतियाँ आ रही हैं। तो इसमें आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसे बाहरी देशों से यहाँ पे लोग आए हैं, तो हमने उनके खिलाफ भी आंदोलन लड़ा। और भी जैसे बिजली वगैरह की कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो देखो ये समस्याएं जो ये ऐसा तो नहीं है कि आप कोई राजनीतिक संगठन बना रहे हैं, उसकी शुरुआत करें, बाद में आप पॉलिटिक्स कोई करना, मतलब कोई पार्टी बना दें, कुछ ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये असल में क्या है कि जितने भी संगठन हैं वो सब मिलकर एक संगठन तैयार हुआ है। तो इसमें ये नहीं है हमारे कोई, हर कोई इसमें, जैसे कोई गोरक्षक का उसका प्रेसिडेंट है वो भी हमारे साथ हैं, या कोई अलग कोई धार्मिक कोई संगठन चला रहा है तो उसमें वो भी लोग हमारे साथ हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें, लेकिन सिर्फ यही है कि ऐसा संगठन हमारा तैयार हुआ है, इसमें स्ट्रेंथ इतनी है, इसमें इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, हमारे वकील हैं बीच में काफ़ी, मतलब जो कहते हैं उसको कि जो नहीं, इसमें जब भी कैमरा आप पर पड़ता है, जब आप प्रदर्शन करते हो, आपकी कोई मीटिंग होती है, तो उसमें ज़्यादातर युवा ही दिखते हैं हमें। जी जी। तो हमारे जैसे बूढ़ों के लिए कोई स्थान नहीं है क्या नहीं उसमें? नहीं नहीं, इसमें सबके लिए है, सभी आ सकते हैं। तो मतलब जिसको भी कोई परेशानी है, जिसको कोई समस्या है जो हल नहीं हो पा रही है, तो वो हम संगठित होके उसको पूरी सपोर्ट करेंगे, उसका मुद्दा नहीं, जो जब कोई संगठन में आता है तो कोई उसका नियम भी होता है, कुछ किस तरह से है, कौन लोग आ सकते हैं, इसमें कोई नियम भी तो बनाया होगा ना, कि उसमें क्या है, कोई विचारधारा भी होगी कि कोई भी आ जाए तो ज्वाइन कर ले। नहीं, इसमें ये है कि ये नॉन पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स वाला तो इसमें है ही नहीं कुछ, तो कोई भी इसमें आ सकता है। पर इसमें पॉलिटिक्स का हम कोई भी इसमें बात नहीं रखते कि कोई अलग अलग, कोई कांग्रेस का आए, चाहे बीजेपी का आए, चाहे एनसी का आए, लेकिन ये है कि इसमें पार्टीबाजी नहीं चलेगी। बाकी वो अलग बाहर क्या करता है, लेकिन यहाँ पे यही हमारा नियम है कि जो मूवमेंट कल्की का कोई भी उद्देश्य है, जहाँ जो हमारे नियम है, जैसे हम समाज के लिए बोल रहे हैं तो हमने उसके ऊपर फाइट करनी, तो उनको हमारे साथ उसी मुद्दे पे आना है। अर्जुन जी, आप भी इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी, पहले मैं अपना नाम दे देता हूँ पूरा कि मेरा नाम अर्जुन है, ठाकुर अर्जुन सिंह, और मैं मूवमेंट कल्की का अपने बोर्ड मेंबर हूँ, अपने सॉरी कोर कमेटी मेंबर हूँ। तो ये हमारे संजीव जी हैं और ये विक्रम जी हैं। तो सर, जैसे आपने प्रश्न किया कि मूवमेंट कल्की क्या विचारधारा है, इसकी जो बॉडी फ्रेम हुई है ये किस बिना पे हुई है, उसके ऊपर मैं थोड़ा प्रकाश डाल देता हूँ शुरू में। कि मूवमेंट कल्की एक सब समाज को समानता, समाज को स्वस्थ और समाज को सुखी बनाने का एक संगठन है, जिसमें कि समाज के विभिन्न संगठनों का समूह है, जैसे संजीव जी ने बताया, और सबका आह्वान किया गया है इसमें एक मंच में। क्योंकि लड़ाई सब लड़ रहे हैं अपनी अपनी दिशा में, लेकिन वो अकेले अकेले लड़ रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि वो सब मिलकर एक मंच पर आकर लड़ाई को लड़ा जाए। तो उन सबका आह्वान हुआ है इस संगठन में। इस संगठन के माध्यम से सभी अपनी आवाज़ रखते हैं और आवाज़ को हम जनता तक पहुंचाकर उसको पूरा काम को कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आप लोगों ने कहीं इलेक्शनों को ध्यान में रखकर तो नहीं संगठन बनाया कि आने वाले टाइम में हम किसी एक विशेष पार्टी को समर्थन देंगे, जहां उसकी ओर मतलब लोगों को उसकी ओर फोर्स करेंगे? कोई ऐसा इश्यू तो नहीं है इसमें? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये संगठन अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुई थी, उससे पहले से चला आ रहा है, और इसका कोई भी उद्देश्य नहीं। हाँ, नहीं, पॉलिटिकल भी हम ये निर्धारित करते हैं कि कौन चयन किसका करना चाहिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि देशभक्त है, या कौन ऐसा है जो जम्मू की आवाज़ बन सकता है, जहाँ हमारे डोगरा कल्चर को भी प्रमोट कर सकता है। उसके ऊपर ध्यान रखकर हम उसके ऊपर भी काम करते हैं। बट आपको कि राजनीतिक कोई हमारे यहाँ से कोई व्यक्ति निकल कर जहाँ हम किसी को सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता दी गई है इसमें, कोई भी आकर किसी भी पार्टी को चयन कर सकता है। लेकिन हमारा यही उद्देश्य रहता है कि पूरे किस्म से हम उसकी जो एक आइडल, देखो जो भी नेता है ना, वो क्या करता है, वो ये चाहता है कि हमारी आइडियोलॉजी जो पीछे से आई है उसके हिसाब से काम हो। वो जनता के साथ खड़ा नहीं होता कभी भी। आप कभी देखेंगे कि जनता की आवाज़ नहीं बनता। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम जनता की आवाज़ हमेशा बने रहें। उसकी आइडियोलॉजी के मद्देनज़र हमको इग्नोर करते हैं, हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बस वो आदमी सही होना चाहिए, वो मुद्दा सही होना चाहिए, वो जम्मू के हित का होना चाहिए, उसके लिए हम सदैव खड़े रहते हैं। मैंने देखा कि इस समय जब भी आपकी मीटिंग वगैरह होती है, मैंने कुछ वहाँ लोग देखे जो
भाजपा के साथ जुड़े हुए लोग भी मिले, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए लोग भी मिले, अन्य पार्टियों के साथ जुड़े हुए जो युवा थे वो भी आपके मैंने देखे संगठन में, बाजार एसोसिएशनों को ले देखे, इवन के मैंने पत्रकार भी वहाँ देखे कि जो जो कह रहे थे कि हम भी इसका एक हिस्सा हैं। तो आपने मतलब कौन सा मंत्र उनको मार दिया कि वो सारे एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए? देखिए, समाज आप जैसे बोल रहे हैं, समाज सच में अंधकार की ओर जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि उनको अंधकार से रोशनी की तरफ लाया जाए, और कल की सोचने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो जो चाहते हैं कि भाई हमारा फ्यूचर अच्छा हो, हमारा जो भी आने वाला जो भविष्य हमारे बच्चों का अच्छा हो, तो वो सबका स्वागत है। तो उसमें सभी जितने भी हमारी शोर हैं, जो क्या वकील कह दो, क्या डॉक्टर कह दो, क्या पॉलिटिशियन कह दो, सभी के कहा आह्वान किया गया इसमें, और सभी यहाँ पे आके हमारे में जुड़े हुए हैं। सर अपना नाम बताएं। विक्रम महाजन। वैसे मैं पब्लिक के लिए नाम पूछ रहा हूँ, मैं तो निजी आपको जानता हूँ। विक्रम महाजन। जय श्री राम, जय जय श्री राम, भूवासियों को, देशवासियों को। अच्छा विक्रम जी, जैसे मैं बात कर रहा था तो कहीं ऐसा तो नहीं है किसी राजनीति से प्रेरित होकर ऐसा सोचा हो कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लें जो राजनीति को टक्कर दे, या रियल में आप युवाओं को एक मतलब उनके विचारों को संगठित करके उस पर चलने के लिए आपने संगठन बनाया? भाई साहब, जैसे कि बात चल रही थी, मैं सुन रहा था आपकी बात। ये जो हमारा कल की मूवमेंट बनी हुई है, आज की नहीं बनी है, काफ़ी देर की बनी हुई है, 2022 की बनी हुई है। इसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो भी कोई अपने लेवल पे जम्मू के हित में, देश के हित में काम कर रहे थे, सब जुड़े हुए थे, और अंदर अंदर काम चल रहा था, छोटे छोटे काम चल रहे थे। कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, जम्मू वासियों की प्रॉब्लम थी, जो भी हमारे भाइयों की प्रॉब्लम थी, नालियों के रिलेटेड लेके, अपने एक मोहल्ले के रिलेटेड लेके, अपने बिजली के रिलेटेड लेके, अपने पानी के रिलेटेड लेके, जिसकी भी छोटी छोटी जो रहती है, हर किसी एक मोहल्ला होता है, मोहल्ले से कस्बा बनता है, कस्बे से देश जब अपना एक शहर बनता है, शहर से एक देश बनता है। वैसे ही हर किसी शहर में, देश में जो सिस्टम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, सुस्त रहती है। ये सच्ची बात है, वो सुस्त रहती है। जब तक लोग उसको नहीं जगाएंगे, जब तक लोग उसको नहीं बताएंगे भाई ये इन प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, सिस्टम काम नहीं कर पाता। कई जगह उनकी अनदेखी हो जाती है, कई जगह काम करना चाहते हैं, वो पहुंच नहीं पाते, इस तरह के इश्यूज रहते हैं। और कल की मूवमेंट राजनीतिक उद्देश्य तो एक बड़ा छोटा उद्देश्य है, जैसे आपने बात की है, आपने हमारा जैसे हम बात कर रहे थे, आपने उसमें हमारी चर्चा भी सुनी होगी, हमारे बयान जो हमने दिए वो भी सुने होंगे। हम जो भी बात कर रहे हैं, हम समाज की बात कर रहे हैं, हम समाज के हित में बात कर रहे हैं, हम रोहिंग्यों को भगाने की बात कर रहे हैं, हम बांग्लादेशियों को भगाने की बात कर रहे हैं, हम अपने सनातनियों की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो बांग्लादेश में मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। एक बात आती है कि आपने कहा हिंदुओं की बात होती है, देखा जाए तो जो मुस्लिम है यहाँ पर देश के अंदर, इतने मुस्लिम हैं, बड़े बड़े ओहदों पर है, बड़ी बड़ी पार्टियों में है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी होंगे, तो ये जो हिंदुओं शब्द आप यूज करते हैं, केवल हिंदुओं के लिए करते हैं या उनके लिए भी नहीं होता? इसको क्लियर करें। रजिंदर जी, बात ऐसी कि जो रिपोर्टर लोग होते हैं, पत्रकार लोग, इनका काम होता है कोई ना कोई बात पकड़ लेते हैं। नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है, जनता शायद पूछेगी। मैं आपको भी क्लियर करना चाहता हूँ, हिंदुओं शब्द मैंने तब प्रयोग किया, हमारे में मुस्लिम भी हैं, सरदार भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सब हमारे भाई हैं। हम पहले एक बता दें, कल की मूवमेंट बनी हुई है, पूरे समाज के लिए बनी हुई है, पूरे समाज का एकीकरण करना चाहते हैं, पूरे समाज के लिए बनी हुई है। हिंदुओं का मैंने शब्द तब प्रयोग किया क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया। इसको आप किसी और सेंस में नहीं लें। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी आवाज कौन उठाएगा? सबसे पहले जम्मू, पूरे अपने इंडिया में, अपने हिंदुस्तान में हमने उठाई थी, कल की मूवमेंट वालों ने उठाई थी, हमारे भाइयों ने उठाई थी। हमने जम्मू वालों को जागृत किया था कि वहां पे जो हो रहा है वो हमारे भाई हैं, आवाज उठानी चाहिए। और आपने लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी, हमने कश्मीर की भी बात की है। अब लास्ट टाइम की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ले, हमने कश्मीर की बात की। जब हम रोजगार की बात करते हैं, हम कश्मीर की बात करते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे युवा हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो हिंदू शब्द का मतलब ये हो गया कि पूरे भारत के अंदर जो भारतीय रहने वाले वो हिंदू है। मुझे संजीव जी आप बताएं कि जो नाम है कल की, कल की शब्द जो है हमारे ग्रंथों में भी उसका जिक्र होता है कि कल की मतलब जो विष्णु जी का जो अवतार है कल की, क्या उससे प्रेरित होकर आपने ये नाम रखा है कि यहाँ कल की मतलब आने वाले दिन की, क्या चीजें दोनों? देखिए, इसमें सभी चीज़ें मिल जाती हैं। कल की अवतार भी जैसे कहा जाता है कि कल की अवतार होगा, तो वो भी इसमें आता है। दूसरा नंबर क्या है कि जैसे हम कल की विचारधारा, कल की सोच को लेकर हम ये नेक्स्ट डे आने वाला फ्यूचर, कि कल हमारा फ्यूचर कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा, समाज के प्रति जो कुरीतियाँ हैं इनको पहले से हम शुरू हो जाएं इसको निकालने के लिए, कि आने वाले समय में ऐसी वैसी कोई दिक्कत का हमें बड़ी। मुझे लगता है कि आप इसका बेटर उत्तर देना चाहते हैं, थोड़े मुस्कुराए थे आप, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अपना प्रश्न आप एक बार रिपीट करें। मैंने कहा था कि जो कल की जो शब्द है, कल की शब्द जो है हमारे ग्रंथों में भी विद्यमान है
इसके साथ ही उसके विष्णु जी के अवतार के रूप में भी उसे माना जाता है कि जो उनका अवतार होगा 10वां वो भी कल्कि होगा। और नाम भी आपने रखा है कल्कि, ज़्यादा चूज करके रखा है। और इन्होंने डेफिनेशन बताई कि कल की मतलब आने वाले फ्यूचर की। तो वैसे उसका जो विष्णु जी का जो नाम है कल्कि, उसमें भी ये अर्थ है आने वाला समय। तो आपने ये सारा नाम जो है किस विषय को लेकर, क्योंकि संगठन बनाया आपने, तो क्या ये सारी विचारधारा आपने इसी शब्द के अंदर डाली हुई है? रजिंदर जी, बात ऐसी है कि हमारे जो अपना ये कहते हैं 2 शब्द प्रयोग होते हैं कल्कि के लिए, तो एक ही शब्द हम प्रयोग करते हैं, एकीकरण, समाज का एकीकरण। वो 2 शब्द है, समाज का एकीकरण। जहाँ पे समाज की एकीकरण की बात आती है वहां पे सारे भाइयों की आती है। अगर हम एक देश में रह रहे हैं, अगर हमारे देश के सारे भाई सुखी रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, शांति से रहेंगे, तभी वो देश सुखी रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, आप पूछ रहे कल्कि का ऐसा है कि हमने जब उस टाइम बैठे, हमने एक विचार विमर्श किया। हमने जो सोच थी कल की सोच थी, हम कल का सोचना चाहते हैं। हम कल का इसलिए सोचना चाहते हैं कि आने वाला कल हमारे बच्चों के लिए बेटर फ्यूचर लेके आए, हमारे युवाओं के लिए रोजगार लाए, हमारे देशवासियों के लिए सुरक्षा लाए। इसलिए हमने नाम रखा कल्कि। अब अगर इसमें भगवान जी के साथ हो गया तो हम सनातनी हैं, भगवान के साथ हो गया तो नमस्कार है हमारे विष्णु भगवान को। बहुत बढ़िया नाम हो गया ये तो। आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल, उनका आशीर्वाद बना रहे और हमारे देश में, हिंदुस्तान में शांति बनी रहे। मुझे ये बताएं संजीव जी, जो लोग आपका संगठन ज्वाइन करना चाहें, उनमें सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? देखिए, जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है तो वो हमारे इसमें मूवमेंट कल्कि में आ सकता है, खुल के आ सकता है। उसको हम पूरा उसका समर्थन करेंगे। यही हमारी मंशा है कि कहीं भी कोई प्रताड़ित हो रहा है या उसको पीछे बैकअप नहीं मिल रहा है, वो अपने कोई ऐसी परेशानियों के बीच में जूझ रहा है जो नहीं कह पा रहा है, या उसको उसकी कोई अनसुनी की जा रही उसकी बातें, तो वो खुल के हमारे साथ आएगा। जिसमें हमारे साथ वकील भी हैं, हमारे आज जैसे आपने कहा मीडिया के कर्मचारी भी हैं, पत्रकार भी हैं। तो इस कारण से क्या होगा कि वो उसको पूरा पीछे से बैकअप मिलेगा, खुल के अपनी आवाज़ समाज के लिए रख सकता है। अर्जुन जी, आप बताएं कि अभी इलेक्शन का दौर भी चल रहा है जी। तो कुछ जो आपके लोग भी होंगे वो भी किसी ना किसी पार्टी को वोट तो करेंगे। देखिए, आप किसको कर रहे हैं? देखिए, वोट तो हमारा अधिकार है, ठीक है। हम इसमें कोई पार्टी विशेष नहीं देखते। जो राष्ट्र हित की बात करता हो, जो व्यक्ति राष्ट्रवादी हो, उसको हम वोट करेंगे। जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक, क्योंकि जब आप कोई संगठन बना लेते हैं तो आप एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं आप लोग, कि दूसरे समाज को आप एक प्रेरणा दे सकें। इन दिनों में तो ऑलरेडी चुनावों का दौर चल रहा है, तो इन चुनावों में आप जो वोटर लोग हैं उनको कोई अपील करना चाहेंगे कि वो कैसे, किन लोगों को वोट करें? देखिए, पहले तो थोड़ा आपको इसका ना ढांचा मैं फिर से बताना चाहूँ। वैसे आपको पता भी होगा, समाज को भी पता होगा, जो एमपी की इलेक्शन, जितनी बड़ी इलेक्शन होगी ना उतना आसान होता है लड़ना। जितनी छोटी इलेक्शन होती है ना, सरपंच की, पंच की, या अपने इसकी एमएलए की, उतनी कठिन हो जाती है। तो ये जो एमपी की इलेक्शन में जो लहर बनाई जाती है ना कि हम सब खतरे में हैं, जहाँ हमको एक बंदे को जिताना है सेंटर में, किसी को, या चाहे राहुल को, चाहे मोदी को, किसी नाम नहीं लेता मैं, उस तरीके की लहर यहाँ नहीं चलनी चाहिए। यहाँ पे आपको पर्सनल इंडिपेंडेंट व्यक्ति को भी देना चाहिए, जो आपके साथ खड़ा है, जो आपका साथ देता है, उसको भी वोट देना चाहिए। क्यों? ये नीचे से ऊपर की यात्रा है, एक ऊपर से नीचे की यात्रा है, ये नीचे के ऊपर का संकल्प है, इसका लेवल और है। हम उसी दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। जैसे एक आपको मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ के नेता थे, उनका नाम नहीं लेता, वो जो पूरे हो गए हैं, उनकी पैठ सुदामू हुसैन तक थी, आप समझ गए होंगे। उनके पास कोई व्यक्ति जाता था तो उनसे पूछता था कि भाई मेरे घर में हैंडपंप लगाना है जी, तो वो बोलता था नहीं, मैं वहाँ से पाइप में सैंक्शन करा रहा हूँ, एमपी से आने वाली है सेंटर से, थोड़े दिनों में आ जाएंगी। कहने का मतलब है कि उस लेवल पे ले जाएं किसी बात को, तो वो बात नहीं करती। ये वो इलेक्शन है जिसमें कि जो हमारा जो भी चुना गया हमारे निजी कार्य, हाँ, वो हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ होगा। ऊपर की पार्टियों को मत देखो, यहाँ पर बस ये देखो कि आपके साथ कौन खड़ा है, कौन रहेगा आपके साथ, उसको वोट दो, मेरी ये अपील है। अच्छा, अभी जिस तरह से इलेक्शन का दौर चल रहा है, आप भी कोई संदेश देना चाहें आम पब्लिक को कि वो किन लोगों को वोट करें, कैसी पार्टियों को वोट करें? कोई आपके संगठन की कोई विचारधारा होगी इस विषय में? जिंदर जी, संगठन की विचारधारा भी होती है, एक अपनी विचारधारा भी होती है। जो समाज में इस टाइम हो रहा है, जैसा कि हो रहा है, एक आप भी देख रहे हैं, समाज में इस टाइम अनरेस्ट हो गया हुआ है। जैसे देश में एक जगह, हर जगह बांग्लादेशी रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं। पहला मुद्दा जहाँ तक मुझे लगता है, हमारे लीडर्स देखें, हमारे एमएलए देखें, हमारे एमपीज देखें, हमारा सेंटर देखें, ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है, सबसे पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, समाज को एक करके चलें, क्योंकि जब ऐसी कोई बात आती है, जब लीडर की बात आती है, जब इलेक्शन की बात आती है, जब वोट देने की बात आती है, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठा देते हैं जिससे समाज में अनरेस्ट हो जाता है,
अनपीस होता है, वो जानबूझ के इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि पब्लिक के इमोशंस किए जाएं। जैसे कि अभी आपने एक बयान आया होगा, किचलू साहब ने, अभी आपने देखा होगा, आज मीडिया में देख रहा था मैं, फेसबुक पे देखा मैंने, किचलू साहब ने कुछ बयान दिया हुआ है जो कि लड़ने लड़ाने वाला बयान है, और ऐसे बयान सोच समझ के देने चाहिए। और जैसे कि यही हमारा मुद्दा चल रहा है, जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, उसको दें, वोट उसको दें जो समाज के हित में काम करें, जो समाज की सुरक्षा के लिए काम करे, जो हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए काम करे, उसको वोट दें। ये कुछ विचार थे जिस तरह से आज हमने 3 लोगों से बात की। और अगर मूवमेंट कल्की के अंदर जाएंगे तो वहाँ बहुत से आपको संगठनों के लोग मिलेंगे। संगठन मतलब अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए लोग मिलेंगे। उनकी पार्टियों की विचारधारा अलग होती है। जब वो इस प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो उनकी एक प्रमुख जो उनकी विचारधारा वो सब उसमें कन्वर्ट हो जाती है। और अधिकतर इनका जोर रहता है वो युवाओं पर रहता है, उनके वर्क को लेकर आता है, उनके कार्य को लेकर आता है। और इनके जो सदस्य हैं, आने वाले दिनों में हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और इसी तरह की समाचारों के लिए आप हमारे जम्मू न्यूज़ मिशन पर बने रहिए।